नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जावा की इस एक और क्लास में। और इसमें हम लोग जानेंगे एप्लेट और ग्राफिक प्रोग्रामिंग के बारे में, और जिसमें हम लोग जानेंगे परिचय इसका, देन एप्लेट क्या होता है, लोकल तथा रिमोट एप्लेट क्या होते हैं, एप्लेट तथा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है, एप्लेट का जीवन चक्र क्या होता है, एप्लेट को कैसे बनाते हैं, एचटीएमएल का फाइल का प्रयोग किए बगैर कैसे एप्लेट बना सकते हैं, एप्लेट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, एप्लेट में अंकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय से। जावा में हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोग्रामिंग के उद्देश्य से बनाए गए प्रोग्राम को एप्लेट कहते हैं। यह सभी एप्लेट एप्लेट क्लास की चाइल्ड क्लास होते हैं। यह एप्लेट क्लास जावा डॉट एप्लेट में होती है तथा सभी एप्लेट एक विंडो में रन कराए जाते हैं। विंडो को सपोर्ट करने के लिए जावा में जो एडब्ल्यूटी पैकेज होता है, जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज वो होता है। अतः जावा में एप्लेट बनाने के लिए हमें जावा डॉट एप्लेट तथा जावा डॉट एडब्ल्यूटी जिसका पूरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट पैकेज को इंपोर्ट करना आवश्यक होता है। इन पैकेज में कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके मेथड की सहायता से हम लोग ग्राफिक भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। एप्लेट जावा के छोटे प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के काम में आते हैं। ये एप्लेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजे जा सकते हैं तथा इन्हें किसी भी ब्राउजर, वेब ब्राउजर या एप्लेट व्यूअर के द्वारा रन कराए जा सकते हैं। एक एप्लेट किसी एप्लीकेशन की तरह कार्य कर सकते हैं, जैसे गणितीय गणनाएं करना, ग्राफिक्स प्रदर्शित करना, साउंड का प्रयोग करना और यूजर द्वारा इनपुट लेना। लोकल तथा रिमोट एप्लेट हम एप्लेट को दो तरीके से वेब पेज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हम एप्लेट बनाएं तथा उसे वेब पेज पर जोड़ दें। दूसरा तरीका कि यह कि हम किसी एप्लेट किसी रिमोट कंप्यूटर से डाउनलोड करके उसे वेब पेज पर जोड़ दें। तो ये दो तरीके होते हैं। एप्लेट एवं ग्राफिक प्रोग्रामिंग एक एप्लेट जो लोकल कंप्यूटर पर बनाया जाता है तथा लोकल कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है उसे लोकल एप्लेट कहते हैं। इस प्रकार के एप्लेट को रन कराने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे उसी कंप्यूटर पर होता है, उसे जो भी मतलब वह उसी कंप्यूटर पर होता है और उसे वहीं पर रन करवाया जाता है। एक रिमोट एप्लेट वह एप्लेट होता है जो किसी दूरस्थ कंप्यूटर पर होता है तथा इसे एप्लेट में रन कराने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इस एप्लेट को रन कराने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अब हम लोग इसको मोटा मोटा समझ ले तो हमारे यही समझ में आता है कि जो लोकल कंप्यूटर पर हमारे यहाँ पर है वो है लोकल एप्लेट, और जिसको हमने सर्वर पर रख दिया है वो हो गया हमारा रिमोट एप्लेट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एप्लेट तथा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में अंतर। तो एप्लेट तो वो जो अभी हम लोग समझ रहे हैं, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो जो कि हम लोग जावा का सॉफ्टवेयर बना हुआ देखते हैं। जावा तथा जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दोनों ही जावा के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। जावा में मेन मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एप्लेट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया जा सकता है कर सकता है। इन्हें रन कराने के लिए किसी वेब ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर की आवश्यकता होती है। एप्लेट लोकल कंप्यूटर में किसी फाइल को रीड या राइट नहीं कर सकता है। एप्लेट किसी अन्य सर्वर से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। एप्लेट लोकल कंप्यूटर पर उपस्थित अन्य प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। ये इसकी एप्लेट की कमियां हैं, और ये सारी जो चीजें हैं वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में काम करती है। अब देख लेते हैं एप्लेट का जीवन चक्र। तो एप्लेट का जीवन चक्र में ये 4 स्टेट होती है: बोर्न और इनिशियलाइज स्टेट, रनिंग स्टेट और रन स्टेट, आइडल स्टेट, डेड और डिस्ट्रॉय स्टेट। बोर्न स्टेट एक एप्लेट बोर्न स्टेट में तब आता है जब वह लोड होता है। किसी एप्लेट को लोड करने के लिए एप्लेट क्लास का इनिट मेथड का प्रयोग किया जाता है। रनिंग स्टेट कोई एप्लेट रनिंग स्टेट में तब जाता है जब सिस्टम स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है। ये मेथड जो है किसी एप्लेट क्लास का ही एक मेथड होता है, ठीक है। आवश्यकता होने पर स्टार्ट मेथड का प्रयोग सॉरी हम लोग कर सकते हैं। सॉरी आइडल स्टेट जब एक एप्लेट
रनिंग स्टार्ट के दौरान अचानक रुक जाता है तो वह आइडल स्टेट में पहुंच जाता है। हम स्वयं भी स्टॉप मेथड का प्रयोग करके उसे आइडल स्टेट में भेज सकते हैं। ऐसे ही डेड स्टेट होता है। एक एप्लेट डेड स्टेट में तब आता है जब वह मेमोरी से रिमूव हो जाता है और डिस्ट्रॉय मेथड के द्वारा ये आप जो है खुद इसके डेड स्टेट में ला सकते हैं। एक और स्टेट है जो कि अलग से है, वो इनके लिए नहीं मैं मेंशन नहीं, वो एक एप्लेट डिस्प्ले स्टेट में तब जाता है जब वह कोई आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यहाँ पेंट मेथड का प्रयोग करके इसे यूज किया जा सकता है। अब इसे देख लीजिए आप इस लाइफ साइकिल को। सबसे पहले इनिट मेथड कॉल होगा तो न्यू बॉर्न स्टेट में आएगा। स्टार्ट मेथड अपने आप कॉल होगा और वो उसे रन स्टेट में या रनिंग स्टेट में ले आएगा। यहाँ से हम लोग पेंट मेथड का कॉल कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले स्टेट ले आएगी। अगर मैं यहाँ से स्टॉप मेथड कॉल कर देता हूँ तो फिर आइडल स्टेट में चला जाता है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर देते हैं तो डेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट मेथड यहाँ से फिर से कर देते हैं तो फिर से वो रन मेथड में चला जाता है। एप्लेट बनाना, तो एप्लेट बनाते कैसे हैं? किसी भी जावा एप्लेट को रन कराने के लिए एक वेब पेज का होना बहुत जरूरी है। एक वेब पेज टेक्स्ट या एचटीएमएल टैग द्वारा बनाया जाता है। किसी भी वेब ब्राउजर या एप्लेट व्यूअर के द्वारा इंटरप्रेट किया जा सकता है। हम एप्लेट को रन कराने के लिए एचटीएमएल फाइल का यूज करते हैं। एचटीएमएल के बारे में शायद आप पहले से जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप वो इसमें कवर कर सकते हैं। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे। एप्लेट को बनाने के लिए निम्न चरण का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग डॉट जावा फाइल बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर उस फाइल को कंपाइल करके रख लेते हैं। उसके बाद में एक फाइल बनाते हैं जिसे डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन का साथ में सेव करते हैं और फिर एचटीएमएल फाइल के अंदर आप लोग जो हमारा एप्लेट का टैग होता है वो डाल देते हैं और उसमें जो क्लास है वो जो क्लास का नाम यहाँ पे देते हैं वो देकर डॉट क्लास का नाम देते हुए फाइल को डिफाइन वहाँ पे कर लेते हैं। फिर एप्लेट व्यूअर की सहायता से उसे फाइल को रन करवा लेते हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल पर। ओके जी, नोटपैड प्लस प्लस में हमें जाना है। ओके, तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये बना के रख रखा है। आप जो है इसे बाद में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे ये दो तो हमें पैकेज जो है वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एक क्लास बनानी पड़ेगी जो हम लोग हमेशा बनाते आ रहे हैं और उसको उसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा एप्लेट क्लास को। और ये दो मेथड आप बना सकते हैं जिसमें ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, पेंट वाला मेथड ओवरराइड करना जरूरी है। तो इसमें पेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफिक्स जी को कैच कर रहे हैं, ग्राफिक्स को जी में, और फिर जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग कर रहे हैं हेलो जावा। तो हेलो जावा वहां पे आना चाहिए एप्लेट में। तो ये तो हो गई हमारी जावा की फाइल। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एप्लेट डॉट जावा मैंने कर रखा है और यहाँ पर एप्लेट कोड डॉट एचटीएमएल फाइल करके मैंने सेव कर रखी है। और ये इस फाइल में बस सिंपल सा एचटीएमएल का कोड है। एचटीएमएल टाइटल से शुरू हो रखा है, फिर एचआर दो टेक बना के एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर हमारा मेन कोड है जावा का, जावा के लिए, जावा एप्लेट के लिए। तो ये हमें यूज करना पड़ेगा। जो फाइल हमारी है हेलो वर्ल्ड एप्लेट, उसका नाम डॉट क्लास का नाम, ठीक है, डॉट क्लास हमें देना पड़ेगा। और विड्थ और हाइट जो हमें यहाँ से सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सीएमडी में जाते हैं। मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। बाकी आप जो है सिंपल इसे ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है जी, अब कुछ कमांड है जो कि हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो इसको कंपाइल करना पड़ेगा। ये कंपाइल किया हमने, और सॉरी गलत जगह पे कंपाइल कर दिया। तो सी डी मेरा प्रोग्राम आज किसी और जगह बनाया हुआ है अभी के लिए, तो उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा।
अब मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये पहले से मैंने कंपाइल करके रख भी रखी है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर ये कह रहा है कि जावा ऑप्शन सोर्स फाइल, जावा सी और ये सारी चीज़ें, कुछ वार्निंग, एक एरर फाइल नोट। ठीक है जी, ये देखिए जावा में अभी के लिए हम लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा। 1.8 में यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए जावा डॉट क्लास जो है वो पहले से ही कंपाइल होकर यहाँ पे रेडी है। और जावा डॉट क्लास आप देख सकते हैं, तो ये मैंने पहले से ही रख रखी है, और यहाँ पे है ये एप्लेट व्यूअर का प्रयोग हम लोग अभी करने वाले हैं। तो एप्लेट व्यूअर का प्रयोग आपको ऐसे करना है, वो एरर मेरे दे रहा है, आपके बिल्कुल नहीं देगा, मेरा कुछ सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन का इशू है इस तरफ से। ओके, तो ये क्या कह रहा है, IO एक्सेप्शन वाइल रीडिंग द सोर्स फाइल कैन नॉट बी स्पेसिफाई। ओके, तो ऐसा कुछ कह रहा है ये, तो हम लोग एक और ट्राई करते हैं। ओके जी, हमारा जो है ये व्यू तो हो चुका है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है जिसके कारण हमें आउटपुट भी सही नहीं दिख रहा है। तो एक ऐसी विंडो आपके सामने आएगी, और यही है वो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए हम लोग अब तक मेहनत कर रहे थे जावा में। ओके जी, सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सिंपल इसको यूज़र के साथ मैंने रन किया है कमांड प्रॉम्प्ट को, और ये चल रहा है। तो फिलहाल आप इसका आउटपुट इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, आपको एप्लेट करना है, और यहाँ पे एप्लेट आ रहा है अपना, और हेलो जावा आ रहा है। और यहाँ पर ये जो इसकी हाइट और विड्थ है, अगर आप देखें तो ये इसकी विड्थ है, ये हमने दी है, डिफाइन की है, और ये इसकी हाइट भी हमने डिफाइन की है। ये कहाँ से डिफाइन की है? ये हमने जो है अपने इस प्रोग्राम से डिफाइन की है, 500 500, और यहाँ से किया है ये 200 पिक्सल 200 पिक्सल, यानी 200 पिक्सल ऊपर से 200 पिक्सल इधर से छोड़कर ये जावा जो है यहाँ पे आ जाए। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अगर इसको कुछ और करना है तो भी हम लोग इसमें डिफाइन करते हुए कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये तो हुआ बहुत ही सिंपल आपका प्रोग्राम, और ध्यान आपको ये रखना है कि 2 कमांड जो है आपको फायर करना है। सबसे पहले उसको कंपाइल करके रखना है इस वाले से, और इस वाले से आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक और नया, और इस नए में हम लोग जो है पैरामीटर भी दे रहे हैं, और उनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जावा की एक फाइल बना लेते हैं। कॉपी करते हैं, Ctrl+N, तो हमें फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे सेव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसे बाहर ही सेव करूँगा, जहाँ पे हम लोग पहले सेव कर रहे थे, .java। ठीक है जी, अब एक HTML की फाइल बना रहा हूँ मैं। उस HTML की फाइल में ये वाला आपका कोड होना
चाहिए। अभी यहाँ से रन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है, तो उसके लिए कर लेते हैं, इसको एक बार क्लोज करते हैं। जो पहले से आउटपुट दिखा रहा है। जावा प्रोग्राम हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ही हमें अपने वाला कोड है वो पुट करना है। सबसे पहले इस वाले को एग्जीक्यूट करना है, तो ये कमेंट और जो कोड है कुछ ऐसा होगा, तो हटाते हैं। ये हमें सबसे पहले करना है। ओके जी, कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या कहा जा रहा है कि चेक जावा मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। कौन सी लाइन नंबर पे? तो ये है पास कलर। पास कलर जो है आपका, उसमें कुछ इश्यू आ रहा है। यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, बट फिलहाल के लिए मैं इसे यूज ही नहीं करना चाहता। तो पास कलर जो है वो ये वाला मेथड है आपका, और ये भी यहाँ पे ओवरराइड होना चाहिए था वैसे तो। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस मेथड को लाना होगा। तो मेरे पास में एक जगह कोड अवेलेबल है, उसी से हम लोग इसे लेकर आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें कोड चेंजेस करना पड़ेगा। और सेट फोरग्राउंड बैकग्राउंड ये सब कुछ हटा के ओके जी, ये मेरा कंपाइल हो चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये करनी है कि जैसे जो पैरामीटर यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, उन पैरामीटर को यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा कि वो सही से आए हैं या नहीं। तो पैरामीटर जा रहे हैं आपके यहाँ से। ये पैरामीटर के लिए हम लोग परम टेक का यूज़ करते हैं, जैसे कलर और स्क्वायर साइज, ये हम लोग जैसे यूज़ कर रहे थे। तो कलर की फ़िलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको तो हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसको हम लोग डीबग करवा लेते हैं। ये हमें फ्रंट एंड से वैसे ही पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम करेगा।
ओके जी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं इससे, अगर ये हो चुका है कंपाइल तो यहीं पे ही एक बार कोशिश कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं कि ये जितना रन हो जाए। वरना मुझे मेरे वाले कोड के लिए, केवल और केवल मेरे वाले कोड के लिए ऐसा करना पड़ेगा। बाकी आपका कोड जो है वो जैसा यहाँ पे दिया होगा वैसे करना से चल जाएगा। बोले आपको बस केवल ये पुट करना है यहाँ पर और ये चलेगा। यहाँ पे ये मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी ये दो चीजें हैं इन दोनों को उठा के मुझे यहाँ पे जाके, बस ये केवल और केवल मेरे सिस्टम का इशू है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। और ये इशू केवल और केवल इसके साथ रहेगा, किसी भी और प्रोग्राम के साथ में नहीं रहेगा। ओके जी। ठीक है, यहाँ पे जाना वापस और अब इसको डायरेक्ट आप रन करवा लीजिए। नोट इनिशियलाइज्ड। एक और फाइल वहां पे रखेंगे। ये काम आपको नहीं करना है, जो मैंने कमांड दी है वही आपको पुट करने हैं वहां पर। ये केवल मैं आपको शो करने के लिए, बेहतर चीज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम लोग रन करवाते हैं। समस्या है। ओके जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में अब बिल्कुल रेडी है, प्रोग्राम एकदम सही से काम कर रहा है। तो जैसे कि अभी हम लोग ये वाला पैरामीटर ले रहे हैं स्क्वायर साइज, और इस स्क्वायर साइज के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे क्लास में भी एक स्क्वायर साइज नाम का इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं। और जब इनिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये पैरामीटर करते हैं, गेट पैरामीटर नाम का मेथड है, उस पैरामीटर गेट कर लेते हैं और वो इसके स्ट्रिंग में चला जाता है इस तरह से। इसको हम लोग डिबग भी करवा रहे हैं ताकि हम लोग देख पाए कि आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर इसे यहाँ पे भेज देते हैं, जो कि अगर वो नल नहीं होता है तो ये मेथड बस उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रख लेता है। तो इस इंटीजर में इसमें कन्वर्ट देगा, और बाद में क्योंकि ये जो भी मेथड आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है एक्चुअली वो सारे के सारे जो है वो आपके इंटीजर में ही आते हैं, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इंट डॉट पार्स इंट कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आ गई सीधी सीधी, कि अगर आप चाहते हैं तो उसे इंटीजर में, मतलब स्ट्रिंग में तो रख ही सकते हैं, बाकी इंटीजर में उसे कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट नाम का ये मेथड होता है। इसमें आप स्ट्रिंग को भेज दीजिए, ये वाला जो है रिटर्न करके आपको ये दे देगा। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे इसमें यूज किया है स्क्वायर साइज करके। तो ये जो हमारा जावा हेलो जावा है वो वहीं पे प्रिंट होगा जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। कैसे, चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे ये वाली कमांड जो है मुझे प्रेस करनी है। जब ये हो गई फिर ये वाली कमांड फायर करनी है। अब ये देखिए हेलो जावा आ रहा है यहाँ पे, और ये सब कुछ जैसा हम लोग चाह रहे थे, प्लान था, उसके मुताबिक आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्क्वायर साइज जो वहां से आ रहा है हमारे एचटीएमएल से, इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसे कर देता हूँ 300। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, अभी के लिए इसे क्लोज करूंगा। वापस से जावा वाले को हमें कंपाइल करना पड़ेगा, तो जावा को कंपाइल कर लिया। अब इसे फिर से रन कराया, तो ये देखिए पहले ये करीबन यहाँ आ रहा था, अब ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 300 ऊपर से इधर और 300 ही इधर से इस तरफ। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम से अच्छे से समझ पाए हैं कि कैसे जो है हम लोग इसमें एप्लेट का प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे हम लोग पैरामीटर को यहाँ से सेंड कर सकते हैं। एचटीएमएल से जो पैरामीटर है वो सेंड कर सकते हैं आपके एप्लेट में, और इनिट में वो जो है आपका चला जाएगा, और उसे यूज आप जो है वो कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें।
पैरामीटर पास करना हमने देख लिया, अंकों को प्रदर्शित करना देख लिया। हमारा एक चीज रह गया है कि मान लियो कि ये दोनों चीजें एक ही में अवेलेबल हो। अ, जैसे बिना एचटीएमएल की फाइल बनाए कि हम लोग अगर कैसे कर सकते हैं इसको, तो एक्चुअली होता क्या है कि इंटरनली जो जावा है वो केवल इसे रीड करता है, इसी को, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ और इसे जावा वाली इस फाइल के कहीं पर भी रख लेता हूँ, कहीं पर भी। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे कमेंट बना के रख लेता हूँ, तो जावा में तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन जब भी हम प्रयोग करेंगे हमारे लिए, तब जो है जावा इसे उस तरह से रीड कर लेगा। यानी कंपाइल करते टाइम ये रीड नहीं होगा, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वक्त ये जो है आपका रन हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि पहले यहाँ पर जावा सी डॉट जावा था, यहाँ पर अब भी ये डॉट एचटीएमएल का था, अब मैं इसे जावा कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, कंपाइल करते हैं और फिर इसे ये आया मैं, और इसे पहले हटाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने जो डीबग लगाया था, हाँ वो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, तो ये मैंने पुट कर दिया। सबसे पहले कंपाइल हो जाए अच्छे से, कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कमांड पहले डाल रहे थे उसकी जगह हम लोगों को ये वाला पुट करना है। ओके जी, तो अब कुछ इशू आ गया है क्योंकि बी मैंने बदल दिया है इसलिए। ओके, तो एप्लेट व्यूअर डॉट जावा करके आ चुका है, बट एप्लेट दिखा ही नहीं है हमें। ओके, तो होगा कि जैसे मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू चल रहा है, तो उसके कारण आपको आउटपुट नहीं दिख पाया, वरना आपको बिल्कुल आउटपुट दिखता। उसकी जगह बस आपको ये करना है कि अगर आप एचटीएमएल फाइल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे बस आपको ये वाले के अंदर यहाँ पर जो है आपको पुट कर लेना है इसे, और फिर आपको चला देना है। ये जो है वो सही तरह से काम आपका कर जाएगा। आई थिंक मैंने ये कहीं गलत जगह रख लिया है, इसको यहाँ पे रखना है मुझे। ठीक है, मैंने गलत फाइल में से रख लिया था, सेव करता हूँ। ठीक है जी, देखिए ये चल चुका है, और मैंने फायर क्या किया यहाँ से कमांड एप्लेट व्यूअर और एप्लेट चेकर डॉट जावा, एक ही को मैं कर रहा हूँ फाइल, एक ही फाइल में ही मैं मतलब जावा कोड भी लिख रहा हूँ और वो भी लिख रहा हूँ। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे करना चाहते हैं। बाकी एचटीएमएल फाइल का यूज़ करिए, बेस्ट रहता है आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।